ब्राह्मण होना या सामान्य जाति का होना जैसे कुंठा का विषय हो गया। तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार यूजीसी का विरोध और प्रतिकार का वीडियो मैं समर्पित कर रहा हूं। और कल मैंने एक वीडियो डाला था, वो एआई समिट में जो उपद्रव मचाया गया, उस पर मैं काफ़ी आक्रोशित था और वह दुखद भी था। पहले की वीडियो पर भी कुछ बहुत सारे प्रश्न आए हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल जो एआई समिट के बाद जो कुछ कमेंट्स आए हैं उन पर मैं बता दूं कि यूजीसी का मुद्दा हमारे घर की बात है और जो एआई समिट वाली बात है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने वाली है। तो हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं और कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम पढ़ने लिखने वाले हैं, हम आरक्षण लेने वाले नहीं हैं, तो हमें विवेक से काम लेना चाहिए। ये ठीक बात है कि इस वक्त सामान्य वर्ग के मन में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन आक्रोश सरकार के विरुद्ध है और उस आक्रोश में हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन जब देश का मान घटे, उस समय अगर कोई ज्ञानी समाज है या कहता है कि हम बढ़े हुए समाज हैं, हम पढ़े लिखे समाज हैं, तो देश का अहित कहीं से भी उचित नहीं है और उसका विरोध होना ही चाहिए। और हम सब तो किसी पार्टी का लेवल लेके घूमते नहीं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को समर्थन करते आए। अब आज मोदी जी ने ऐसी लाइन ले ली, जात पात की बात कर दी और जब सामान्य वर्ग पर, जब सवर्ण वर्ग पर यह विपदा आई तो कड़ा प्रतिकार इस बार हम सब कर रहे हैं। मैं फिर से कहूं, यूजीसी का विरोध जिस कड़े ढंग से किया जा रहा है वो जारी रहनी चाहिए, उसमें कतई कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जब कोई ऐसा मुद्दा जो राष्ट्र के प्रति हो, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, तो राष्ट्र के मुद्दे पर मुखर होना जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी, ये सरकार के समर्थन में नहीं बल्कि राष्ट्र के समर्थन में, भारत माता के समर्थन में बातें कही गई है। अब जो आप मुहिम चला रहे हैं और हम सब मिलकर जिस प्रकार से विरोध किया है इस सरकार का, उसे और तेज करना है, उसे धीमा नहीं पड़ने देना है। कहा गया है कि बच्चे को दूध तब तक नहीं मिलता जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो आपका जो प्रतिकार, आपका जो विरोध दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से कसमसाहट और बेचैनी तो बहुत है और जो दिख भी रही है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ब्राह्मणवाद शब्द जो डफली गैंग या कोई भी बोलकर निकल जाता था और लोग चुप रह जाते थे, अब वो नहीं चलने वाला और उसका असर भी धीरे धीरे दिख रहा है। क्या है ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणवाद को लोग जैसे मानो गाली के रूप में प्रयोग कर दिया। ब्राह्मण होना या सामान्य जाति का होना जैसे कुंठा का विषय हो गया या कोई अपराधी हो गया। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद चलेगा, मनुवाद भी चलेगा। ब्राह्मणवाद का मतलब भारत की संस्कृति, ब्राह्मणवाद का मतलब भारत के संस्कार, ब्राह्मणवाद का मतलब भारत के राष्ट्र की विरासत, ब्राह्मणवाद का मतलब ज्ञान, ब्राह्मणवाद का मतलब गौरव, ब्राह्मणवाद का मतलब शिक्षा, ब्राह्मणवाद का मतलब संस्कार। यही ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद चलेगा। और कॉलेज के कैंपस में भी
अब नारी शक्ति तक मैंने एक वीडियो देखा था, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये चलेगा। ब्राह्मणवाद संस्कार का नाम है, मानो इसे किसी कुरीति की तरह पेश किया जाता है। वो लोग इस प्रकार के बातें बोलते हैं जो ब्राह्मणवाद के विरोध करते हैं, जाति के नाम पर अपना हक मांगते हैं, टैलेंट के बल पर नहीं। मैं इस जाति का हूं, मेरी संख्या ज्यादा है, तो ज्ञान कहां गया, विद्वता कहां गई, टैलेंट कहां गया। जंगल में शेर बहुत अधिक नहीं हुआ करते, और इस समाज ने बहुत दिया है, इतिहास उठाकर देखा जाए। और मैं आज भी कह रहा हूं, किसी वर्ग से कोई विरोध नहीं, सबका देश है यह। और इस देश के बारे में जब कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मोदी जी हमें यूरेशिया भेज दीजिए, हमारा देश अलग कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। न हमें यूरेशिया जाने की आवश्यकता है और न हमें देश अलग बांटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा देश है। हमने इतिहास में बहुत सृजन किया है, इसके लिए बहुत बलिदान दिए हैं। कभी वीडियो पे उस पर बनाऊंगा नामों के साथ। तो आक्रोश में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और न ही ये भावना लानी है, यहीं टिके रहना है, क्योंकि ये देश हमारा है। किसी के कहने से तो आपकी संख्या कम है, आपका ये है, ज्ञान सबसे बड़ा है, टैलेंट सबसे बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिए। पूरे समाज का सम्मान हम करते हैं, इस देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान योग्य है। लेकिन अगर आप जाति के नाम पर अपशब्द कहने का प्रयास करेंगे तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। किसी का भी अपमान नहीं, लेकिन अपना सम्मान व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। तो मैं पुनः कहूं, जब राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, और जब सम्मान की बात आएगी तो सम्मान के साथ खड़े होंगे। और जितना आप सम्मान हमें देंगे उतना ही हम आपके साथ गले मिलेंगे। किसी ने लिखा कि पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी हैं, इस वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं। पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी हैं, इसका पता थोड़े आज हमको चला है, इस समाज को चला है। पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी के बावजूद पूरा सामान्य वर्ग, जिसे आप ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो लगातार मोदी जी को सर माथे पर बिठाए रहा। और आक्रोश इसी वजह से है कि जिन्हें हमने सर माथे पर बिठाया उसने ही हमें धोखा दिया। और नरेंद्र मोदी जी पर इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि वो खामोश हैं। अगर एक बार वो निकल के कहते कि हमारे फला व्यक्ति ने ये गलती की है, यह उचित नहीं है, मैं सबको लेकर चलता हूं, तो इतना विवाद नहीं होता, इतने आक्रोश भी नहीं होते। और जो लोग, फिर मैं कहूं, रोडों पर हल्ला मचा रहे हैं और मोदी यूजीसी वापस लाओ कर रहे हैं, वो सब के सब मोदी जी के समर्थक नहीं हैं। तो माया मिली न राम। और मैं फिर कहूं, इस प्रतिकार को लगातार जारी रखना है और हमें न किसी पक्ष में न विपक्ष में जाना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। क्योंकि जितने लोग हैं वो सब के सब इसी पर आधारित हैं। ये सब हमें काट कर ही बढ़ना चाहते हैं। तो ये बात एक बात हो गई। तो पिछले वीडियो के बारे में मैंने कह दिया। बहुत लोगों ने कहा कि बहुत नाराज़गी है, बहुत रुष्टता है, अब मन नहीं करता है राष्ट्रवाद की बात करने का, राष्ट्र के बारे में। नहीं, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझने की शक्ति है, तो आक्रोश हो काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अब आइए मैं इस बात पर चलूं कि जो प्रतिकार है उसकी बेचैनी तो लोगों में दिख रही है।
कल बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नहीं चलेगा, और विजय सिन्हा ने कहा कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। तो समझ में तो आ रही है बात। हाँ, ये अलग बात है कि यूजीसी के मसले पर जो केंद्रीय नेतृत्व है दिशा निर्देश के अनुसार उस पर नहीं बोल रहे, लेकिन धीरे धीरे बात तो निकल रही है। और बिहार ही नहीं, इसका रंग तो उत्तर प्रदेश में भी दिखा। कल योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बातें कही हैं, पंक्तियां कही हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। हाँ, बार बार एक प्रश्न यह भी आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने तो इस नियम को लाया नहीं है, ये नियम तो केंद्र के लोगों ने लाया है। तो अभी योगी जी के प्रति लोगों के मन में भावना तो है और उस पर विशेष चर्चा होगी, क्योंकि कहीं कहीं योगी की छवि निखरने का भी अवसर आ गया है। लेकिन कल योगी जी ने एक बात साफ कही और उन्हें स्पष्ट कहा कि मैं सभी को साथ लेकर चलता हूं, और विद्वता की बखान की उन्होंने, और दिनकर की एक पंक्ति कोट की जो समझने के लिए काफ़ी था। यह तमाचा था धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, यह तमाचा था उन लोगों के ऊपर जो सारे कारिस्तानी करके इस नियम को लाया है, जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे शीर्ष व्यक्तित्व ही क्यों ना हो। लेकिन योगी जी ने कल जो पंक्ति कही है वो आपके प्रदर्शन का, आपके विरोध का, आपके प्रतिकार का धमक जरूर दिखाई दे रहा है। और योगी जी ने जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां कही, वो कही, मूल जानना बड़ी कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो जिसने जाति जाति का शोर मचाया, धर्मेंद्र प्रधान जी और जो शीर्ष नेतृत्व और जितने लोग उस समिति में थे और जिनकी भी कार्यस्थानी थी, जाति जाति में शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या कहा जा सकता है। योगी जी के खिलाफ तो साजिश रची जा रही है, इसमें भी कतई संदेह नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं राम की कृपा ऐसी न हो कि उन्हें निखरने का अवसर दे दे। और अभी तक जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही है या जितने आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखें, उसमें योगी जी के खिलाफ बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा। जितना आक्रोश है वो केंद्र सरकार के विरुद्ध है। तो एक तरफ, हाँ, एक बात मैं और याद दिला दूं, बिहार विधानसभा में स्वर्ण आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में कहा है कि सामान्य जातियों का जो घर की स्थिति है, आवास की स्थिति है, वो दलितों से भी बदतर है। इसलिए दलितों के समान उसे यह अवसर मिलना चाहिए। अब तो जनसंख्या की गिनती और डाटा कलेक्ट किया जा रहा था, तो जब यह प्रश्न खड़ा हो गया तो अब सरकार क्या करेगी, अब नेतागण क्या करेंगे। प्रश्न बहुत हैं, बस निरंतरता से, अभद्रता से नहीं, शालीनता से सही को सही और गलत को गलत कहते हुए हमें प्रतिकार जारी रखना है। शैलेश की बात में आज इतना ही, फिर कुछ बातें अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।